टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है और कई ऐसे सवाल हैं जो तेजी से क्रिकेट फैंस के सामने खड़े हो गए हैं और इनका जवाब क्रिकेट फैंस को नहीं मिल पा रहा। उसी में से एक सवाल है कि भैया जिनको आप द प्रिंस कहते हैं, जिनके टैलेंट पे किसी को शक नहीं, मुझे भी शक नहीं, और जिनको कप्तानी देने की जल्दी में बीसीसीआई पड़ा हुआ है, कोच पड़े हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी पड़ी हुई है, वो प्रिंस, वो शुभमन गिल, उनके बल्ले में जंग कैसे लग गई? उनका बल्ला आग उगलना बंद कैसे कर गया? शुभमन गिल पर किस चीज का प्रेशर है? भाई कप्तान बनना, युवा कप्तान बनना, 26 साल की उम्र है, 2 फॉर्मेट में आपको कप्तान बना दिया गया है, तीसरे में आपको कप्तान बना दिया जाएगा, तो आपके तो एकदम भाग्य खुल गए, लेकिन बल्ले से रन क्यों नहीं खुल रहे? आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कप्तान बनाकर यशस्वी जायसवाल का गेम ओवर कर दिया गया हो, क्योंकि आप ही की जगह तो वो खेलते। और रोहित शर्मा की टीम में अगर रोहित शर्मा कप्तान होते तो शुभमन गिल होते ही नहीं उस टीम में, यशस्वी जायसवाल होते। तो एक तो आप यशस्वी जायसवाल जैसे सुपर 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 टैलेंटेड खिलाड़ी का स्पॉट खराब किया। संजू सैमसन ने 100 ठोका ओपनिंग पे, पर आपने उसकी ऐसी बैंड बजाई, हर डाउन पे आपने उसको टेस्ट कर लिया, जैसे आप केएल राहुल के साथ करते हैं। उससे भी बुरा सलूक संजू सैमसन के साथ हुआ। संजू सैमसन की गलती है मौका मिलने ऊपर परफॉर्म करना, और ऊपर तो खेलेंगे आप, और आपके रन नहीं आ रहे हैं, तो जिसके रन आ रहे हैं वो ऊपर आ नहीं सकता। तो ऐसे में क्रिकेट फैन कह रहे हैं कि क्रिकेट हो रहा है या मजाक हो रहा है। चलो ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात कर लेते हैं। अब जरा मैच वाइज जरा हम देखते हैं कि प्रिंस ने, शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मैच वाइज क्या किया। पहला ओडीआई पर्थ में होता है। पूरी भारतीय टीम 136 रनों पर, 1 विकेट बचता है क्योंकि आपको पता है बारिश होती है, और बाद में डीएलएस को भी कई लोगों ने हार का मुजरिम बताया था। तो भारत 26 ओवर में, निर्धारित 26 ओवर में 136 फॉर 9, 9 विकेट खोकर 136 रन बनाता है, जिसमें शुभमन गिल 18 गेंदों में 10 रन बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये मैच 7 विकेट से जीत जाता है। अब आते हैं सेकंड ओडीआई एडिलेड में। इसमें शुभमन गिल 9 गेंदों में 9 रन बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये मैच क्लोज एनकाउंटर होता है, 2 विकेट से जीत जाता है। तीसरे वनडे में आते हैं सिडनी में। रोहित का शतक आता है, विराट की 50 आती है, लेकिन शुभमन गिल 24 गेंदों में 26 रन बनाते हैं। यानी 24, 9 और आप इधर जोड़ लीजिए 10, 19 और 24, 43 बनाए 3 ओडीआई में। ऑस्ट्रेलिया में ओपन करते हैं शुभमन गिल और तीनों में बनाए 43। अब टी20 में आ जाइए। पहला टी20 बारिश की वजह से रद्द हो गया था। शुभमन गिल अच्छे टच में दिखे और एक एलबीडब्ल्यू की अपील थी, अंपायर्स कॉल गया, अंपायर्स ने नॉट आउट दिया था। अगर वो दे देते तो शुभमन गिल और भी सस्ते में चले जाते। 20 गेंदों में 37 रन बनाए, और इस मैच में सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में थे। अभिषेक शर्मा स्लोवर पे आउट हो गए थे 19 रन पे। तो ये मैच मैं कह सकता हूं कि ये फॉर्म में थे, और भारत भी मजबूत स्थिति में था क्योंकि 9.4 ओवर में 97 थे। ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। उसके बाद आता है सेकेंड टी20। पूरी भारत की टीम सरेंडर कर देती है 125 रनों पे। इसमें शुभमन गिल के आते हैं 10 गेंदों में 5 रन, 10 गेंदों में 5 रन, और अभिषेक शर्मा 18-19 ओवर तक खेलते हैं। अब तीसरे टी20 में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया 187 का टारगेट देती है, और शुभमन गिल फिर प्रेशर बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया पर नहीं, भारत पर। 12 गेंदों में 15 रन, आउट, और नाथन एलिस ने इनको पकड़ लिया है। और सबसे बुरी चीज, एक अजीब सी चीज लगी कि आप प्लम एलबी हैं, प्लम एलबी तीसरे टी20 में, और आप डीआरएस ले रहे हैं। मतलब हर चीज जब गलत होती है तो जजमेंट, निर्णय, डिसीजन सब गलत होते हैं। शुभमन गिल के साथ वही हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। अब कम उम्र में इतना कुछ मिलना, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तीनों फॉर्मेट खेलना भी मुश्किल है। ये पूरा दोष शुभमन गिल का नहीं है। दरअसल कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शुभमन गिल को कप्तान बनाकर गौतम गंभीर अपनी टीम खिला रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि भाई मैं तुझे कप्तान बना रहा हूं, तू बस बना रहे, बाकी काम मैं कर रहा हूं।
क्या शुभमन गिल की टीम में हर्षित राणा होंगे? क्या सूर्य कुमार यादव की टीम में हर्षित राणा होंगे? जाहिर सा मतलब है, एकदम साफ सी बात है कि सूर्य कुमार यादव भी अपनी प्लेइंग 11 नहीं खिला रहे और शुभमन गिल भी अपनी प्लेइंग 11 नहीं खिला रहे। ये गौतम गंभीर की प्लेइंग 11 है। और याद कीजिए कैसे ऑस्ट्रेलिया टूर पर अनिल कुंबले और विराट कोहली की लड़ाई हो गई थी कुलदीप यादव को लेकर। कप्तान चाहता था अपनी प्लेइंग 11 और कोच चाहता था अपनी प्लेइंग 11। यहां लड़ने का दम न सूर्य कुमार यादव में है न शुभमन गिल में है। ये नहीं लड़ सकते गौतम गंभीर से, और लड़ना भी नहीं चाहिए। टीम को दिखाना चाहिए कि भाई एकजुट है। पर जो गट विराट कोहली के अंडर था, और तब मैं अनिल कुंबले की तारीफ करूंगा क्योंकि जितना मैंने क्रिकेट को समझा, जितना जाना, उस समय अनिल कुंबले राइट थे। अनिल कुंबले से ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट वाले, बस अनिल कुंबले दिखा नहीं पाते, अनिल कुंबले कई मामलों में विराट कोहली से ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट वाले खिलाड़ी थे। दिखा नहीं पाते, बस ये एटीट्यूड, एग्रेशन, इसका अंतर है। स्पिरिट में अनिल कुंबले पे भारी बराबर पड़ सकते हैं, अनिल कुंबले पे भारी नहीं पड़ सकते। भारत का रेड बॉल में सबसे बड़ा मैच विनर, सचिन तेंदुलकर से बड़ा मैच विनर अनिल कुंबले, रेड बॉल क्रिकेट में। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो शुभमन गिल को कप्तानी मिली, यहां जो वर्दी लगी उस पर सितारे बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। आपने जो कामयाबी हासिल की है वो कमाल की है और आपके टैलेंट पर किसी को शक नहीं है। पर मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप लगातार फ्लॉप हैं, तो आपकी जगह बाहर कौन बैठा उस पर भी एक नज़र मार लीजिए। यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं, संजू सैमसन बाहर बैठे हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं ईशान किशन में क्या खराबी है, पृथ्वी शॉ की दहाड़ मार रहे हैं वापसी के लिए, ऋतुराज गायकवाड़। खिलाड़ियों की कतार है, वो इंतजार कर रहे हैं। और जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मा है, आप अपना बैटिंग ऑर्डर सेक्रीफाइस तो छोड़ो, उसमें कोई छेड़छाड़ कर दे ये भी पसंद नहीं, पर रिजल्ट नहीं आ रहे। इंग्लैंड में आपने अच्छी पारी खेली, शतक ठोका, पर वो काम ऋषभ पंत ने भी किया। संजू सैमसन की जगह कभी हितेश शर्मा, कभी संजू सैमसन खेलते हैं। एशिया कप में कितना बड़ा ब्लंडर किया गौतम गंभीर ने। संजू सैमसन के ऊपर लेफ्टी राइट करने के चक्कर में अक्षर पटेल को भेज दिया और संजू सैमसन की बैटिंग ही नहीं आई। फिर मैं कहता हूं, मेरा सिंपल सा सवाल है, अक्षर पटेल बड़ा बल्लेबाज है या संजू सैमसन? बल्लेबाज को पहले भेजा जाना चाहिए। अब आप हर जगह लेफ्टी राइट ही करते हैं। तीसरे T20 में क्या हुआ आप देखिए। तीसरे T20 में वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा आ गए। तब नहीं लेफ्टी राइटी, तब नहीं जितेश शर्मा को ऊपर भेज सकते थे आप, लेफ्टी राइटी करना था। तब तो दोनों लेफ्टी आपने ले लिए। आपने कहा ओहो मैथ्यू कुनमेन आया है, वो तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, चलो दोनों लेफ्टी भेज दो। उन्होंने तुरंत मैथ्यू शॉट लगा दिया, उनके पास ऑफ ब्रेक स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया से दिमागी में नहीं जीत सकते आप। हाँ, आप फेयर अगर कहेंगे कि ये मैं फेयर सिलेक्शन करता हूं, पूरे भारत में कोई नहीं मानने वाला ये बात। कोच कहेगा भाई, आप गौतम गंभीर साहब आप कोच हैं, आप कहेंगे भाई जो मुझे टीम सिलेक्शन कमेटी वाले देते हैं उस पे से मैं खिलाता हूँ, हमारी कैप्टन की बात बन जाती है। तो हर्षित राणा ये तीनों फॉर्मेट में हमें क्यों दिख रहे हैं? आपका सिलेक्शन फेयर नहीं है। आपकी स्पिरिट और आपके जो एक कोचिंग की क्षमता है उस पर किसी को डाउट नहीं है कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, सब ठीक है, पर आपका सिलेक्शन फेयर नहीं है। और आपके अनफेयर सिलेक्शन की कीमत कप्तान को जो सुननी पड़ रही है वो आप ही के हिस्से का है, जो बेचारे दोनों कप्तान सुन रहे हैं, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। और देर सवेर कप्तानी शुभमन गिल के पास T20 की भी आनी है। स्काई को ये बात पता है, और स्काई जो है वो रोहित शर्मा स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी वाले स्कूल के हैं। तो ये सब कई तरह की चर्चाएं, ऑस्ट्रेलिया दौरा कई अग्नि परीक्षा लिए है। अब आप अभी से आपकी नज़र 2027 वर्ल्ड कप तक है, तो बीच में अगर जो टूर है उनकी आपको कोई परवाह नहीं, तो ये सोचने वाली बात है। आप अर्शदीप सिंह को बाहर रख रहे हैं, आपका स्टैट के लिहाज से बेस्ट बॉलर और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। किसी किसी मैच में तो जसप्रीत बुमराह पे भारी पड़ जाते हैं, तीसरे T20 में भी भारी पड़े अर्शदीप सिंह। अच्छे खिलाड़ियों के साथ इनजस्टिस मत करिए, क्रिकेट फैन सब देख रहे हैं, खिलाड़ी भी सब देख रहा है। ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा बनाना है तो फेयर सिलेक्शन रखिए, जो डिजर्व करते हैं उनको खिलाइए, जिनके बल्ले में आग है, जिनकी गेंद में धार है
उन्हीं को मौका दीजिए, अपने चेलों को मत खिलाइए। कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैच वो भारत के लिए खेलें, कोई क्लब क्रिकेट का मैच नहीं है, ये कोई DPL का मैच नहीं है, UP T20 लीग का मैच नहीं है, IPL नहीं है। वहाँ आप हर्षित राणा को ओपन करा दो, मुझे कोई मतलब नहीं। लाइन से 4 ओवर फेंकवा दो आप। ICC से नया एक नियम लगवाइए, जो मेरिलबोन क्रिकेट क्लब है वो नियम बनाता है ना, MCC मेरिलबोन, वहाँ एक नया नियम लगवाइए कि भाई अब हर्षित राणा लाइन से 4 ओवर फेंकेंगे, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर अर्शदीप सिंह को बाहर मत करिए। संजू सैमसन के साथ इनजस्टिस ना हो, यशस्वी जायसवाल जैसे सुपर ब्रिलियंट प्लेयर के साथ इनजस्टिस ना हो, इसका ख्याल रखिए, रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।